कमलेश जी शास्त्री, पूज्य शास्त्री जी के श्रीमुख से। तो हम धन्य होने वाले हैं। छोटा सा बाधा बन रहा हूँ बीच में, लेकिन ये बाधा भी आवश्यक है कि हम यहाँ बैठे किस लिए हैं, हमको बिठाया किसने है। यहाँ बिठाने के लिए हमको 100 वर्ष लग गए, 100 वर्ष लग गए हमको। ये साधना शुरू हुई 1925 से। हमारी माताएं ऐसी थी, यमलोक में जाकर अपने पति की आत्मा को वापस लेकर आती थी यमराज से। हमारी माताएं ऐसी थी, जब ब्रह्मा विष्णु महेश को जल अभिमंत्रित करके छिड़कती थी तो वो 6 माह के शिशु बन जाते थे। और सतयुग की बात कर रहा हूं। त्रेता युग में माता कैकेयी ने देवासुर संग्राम में जब दशरथ जी असुरों से युद्ध कर रहे थे तो रथ का पहिया निकलने वाला था। माता कैकेयी ने केवल अपनी उंगली से वो पहिया रोक दिया। कैसे श्रेष्ठ नारियां हुई। और इस कली द्वापर में भी और इस कलयुग में भी कम नहीं है नारियां। कल का परसों 2-3 दिन के पहले का उदाहरण है, कंचन बाई मेघवाल। आप देखो, बच्चों की रक्षा करने के लिए उनको तरपाल ढक दिया और स्वयं डंक मधुमक्खियों के डंक सहती रही। सहते सहते अपने प्राण त्याग दिए, 20 बच्चों की जान बचा। ये अपने की नारियां हैं। पन्ना जाए, अपने स्वामी की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। रानी अहिल्याबाई, मालवा की शासक, पति शांत हो गए, ससुर जी शांत हो गए, पुत्र शांत हो गए। मुगलों ने आक्रमण कर दिया। जनता तिलमिला रही है, हमारा क्या होगा, हमारी रक्षा कौन करेगा। रणचंडी बनकर खड़ी हो गई, मुगलों को खदेड़ दिया, भगा दिया मुगलों को और मालवा में धर्म की स्थापना की। मालवा ही नहीं, पूरे देश में धर्म की स्थापना कर दी। एक अकेली महिला ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया, मुगलों ने उसको बनवा दिया। काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ दिया, उसको बनवा दिया। उज्जैन के महाकाल का मंदिर बनवा दिया, जीर्णोद्धार करवाया। इंदौर में गणपति मंदिर का स्थापना करवाया। पूरे देश भर में जगह जगह मंदिर बनवा दिए, जगह जगह गंगा जी के तट पर घाट बनवा दिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ में धर्मशाला बनवा दी। किसने बनवा दी? एक नारी शक्ति। और पुरुष कैसे थे? एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने आप को बाज के सामने समर्पित कर दिया कि तुम मेरा मांस खा लो, इस बाज को छोड़ दो। गौ माता की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। आप मेरा मांस खा लो, शेर से कह रहे हैं, सिंह से कह रहे हैं, मेरा मांस खा लो, इस गौ माता को छोड़ दो। कैसे श्रेष्ठ राजा हुए। और कलयुग में भी कम नहीं। शिवाजी महाराज एक भी युद्ध नहीं हारे, कितने प्रतापी रहे होंगे। महाराणा प्रताप कितने प्रतापी रहे होंगे। भीलू राणा कितने प्रतापी रहे होंगे। टाटिया भील कितने प्रतापी रहे होंगे। मानगढ़ अपने गोविंद गुरु जी महाराज। जलियांवाला से बड़ा कांड यहाँ, बड़ा समर्पण यहाँ हुआ है। कल्ला जी राठौड़ का उदाहरण तो विश्वास भी नहीं होता आज भी लोगों को। चित्तौड़ में युद्ध करते करते धड़ से शीर्ष अलग हो गया, गर्दन कट गई। पत्नी को वचन दिया था, जैसी भी परिस्थिति होगी मैं वापस आऊंगा। और वह धड़ कटने के बाद, सिर कटने के बाद भी वह धड़ चित्तौड़ से चलता हुआ आया, सलुम्बर के पास गणेला गांव में आकर शांत हुआ। कैसे महापुरुष थे धरती पर। और संत कैसे हुए? संत ऐसे हुए जिसमें कसौटी में, जिसमें चमड़ा धोते हैं। वहां कहा है गंगा मैया, मैंने आपकी साधना की तो आप यहीं प्रकट हो। गंगा मैया प्रकट हो जाते। मुझे पानी पीना, नामदेव कहते मुझे पानी पीना है प्रभु, आप यहाँ आएंगे तो पानी पीऊंगा। भगवान पानी लेके आता है। कैसे कैसे श्रेष्ठ लोग हुए हैं। इतना श्रेष्ठ लोग, नारियां, इतने श्रेष्ठ पुरुष, इतने श्रेष्ठ संत, सब कुछ श्रेष्ठ। भूमि भी देवभूमि। फिर हमारे पे आक्रमण क्यों होने लगे? फिर हमारे को गुलाम क्यों बनाना प्रारंभ कर दिया? हमको लूटना किसने प्रारंभ कर दिया? और ऐसा भी नहीं है, जिन आक्रांतों ने हम पर आक्रमण किया, शक आए, हूण आए, डच आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, मुगल आए, अंग्रेज आए,
सबने हम पर आक्रमण किया। हमारी नारी शक्ति भी लोहा ले रही थी, झांसी की रानी बनकर। हमारे पुरुष भी लोहा ले रहे थे, सब जगह संग्राम हो रहा, सब जगह उनका विरोध भी कर रहे थे। लेकिन कैसे हो रहा था? हम राज्यों में बैठे हुए थे, हम जाति में बैठे हुए थे, हम भाषा में बैठे हुए थे, इसलिए हमको गुलाम बनाने का प्रयत्न किया। हम कमजोर होते जा रहे थे, और ये कमजोरी जब पकड़ में आई, उस कमजोरी का जिसे शोध किया वो महापुरुष थे परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार। उन्होंने समाज की इस कमजोर नस को पकड़ा कि समाज इसके कारण कमजोर हो रहा है। कौन है पुत्रवत समाज? कौन कहता है सर्वभौमतु सुखिनो की बात? हिंदू समाज कहता है। अगर इस हिंदू समाज को इकट्ठा करना होगा, इस हिंदू समाज का संगठन करना होगा, तो देश पुनः विश्व गुरु सिंहासन पर विराजमान होगा। और 1925 में साधना प्रारंभ हुई। कहते हैं कोई काम शुरू होता है तो उसका उपवास होता है, हंसी उड़ाते हैं लोग, फिर उसका विरोध करते हैं और फिर उसे स्वीकार करते हैं। तो जब हमने काम शुरू किया, हमारा उपवास हुआ है, मजाक उड़ाया, अरे डॉक्टर हेडगेवार 35 साल का हो गया है, डॉक्टरी कर ली, बच्चों के साथ खेल रहा है और कहता है कि मैं हिंदुओं का संगठन करूंगा। मजाक उड़ाया लोगों ने, लेकिन डॉक्टर जी अपने काम में लगे रहे। और एक समय ऐसा आया कि हमारे पास इतना विशाल संगठन खड़ा हो गया। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज विश्व स्तर का संगठन हो गया है। लोग इस पर पीएचडी कर रहे हैं। इतना बड़ा संगठन कैसे हो गया? वनवासी कल्याण परिषद जनजाति में काम कर रहा है, भारतीय मजदूर संघ मजदूरों में काम कर रहा है, भारतीय किसान संघ किसानों में काम कर रहा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों में काम कर रहा है। शहर की जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, बस्तियां हैं, वहां सेवा भारती काम कर रही है। गांव में विराजमान जनजाति समाज में वनवासी कल्याण परिषद काम कर रहा है, और वनवासी कल्याण परिषद काम कर रहा है। एक छोटे से एकल विद्यालय चलाने वाली एक शिक्षिका वनवासी कल्याण परिषद में काम करने वाली। आप सबको जानकर आश्चर्य होगा, आज वह देश के सर्वोच्च पद में विराजमान है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू। ये देश का संगठन, देश का, ये हमारे संगठन की उपलब्धि है। पूर्व देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, ये संगठन की देन है। आज पूरे विश्व भर में लोग हमारी सुपर पावर भारत को देख रहे हैं, सुपर पावर भारत को देख रहे हैं। भारत कुछ करने वाला है, भारत सुपर पावर बन गया है, भारत शक्तिशाली बन गया है। सब लोग नतमस्तक के भारत की ओर। और ये कब हुआ? जब हमारे 100 वर्षों की साधना पूरी हुई। 21 जून 2015 को हमारा भारत देश विश्व गुरु बन गया। जब हमारे भारत देश के कहने पर पूरे विश्व भर में योग दिवस मनाया गया। मुस्लिम देशों में भी महिलाएं बुर्का पहनने वाली घर में कमरे में बंद होकर वो भी सूर्य नमस्कार कर रही थी, ओम मित्राय नमः मंत्र बोल रही थी, ओम रवैये नमः, ओम सूर्याय नमः। हमारी संस्कृति को स्वीकार किया। यह 100 वर्षों की उपलब्धि। इन 100 वर्षों की उपलब्धि में हमने क्या क्या किया? कई सारे कार्य किए। हिंदू का स्वाभिमान जाग उठा, खोया हुआ सम्मान हमने वापस प्राप्त किया। उसके फलस्वरूप हमने सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार करवा दिया, काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार हो गया। हमारे आराध्य सबके दिलों में विराजमान हमारे भगवान श्री राम 500 वर्षों बाद हमारे मंदिर में विराजमान हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये 100 वर्ष की साधना का परिणाम। ऐसे कई परिणाम है। संत श्री बैठे हुए हैं, समय कम है, इसलिए ये 100 वर्ष की साधना के कारण हम सब यहाँ विराजमान हैं। इसलिए हमें कुछ संकल्प लेना होगा। और संकल्प क्या लेना होगा? ये पूज्य संत श्री कमलेश शास्त्री से निवेदन करूंगा कि संकल्प क्या लेना है, ये भगवान बताएंगे, संत बताएंगे। संचालन महोदय ने कहा, ये धरती सामान्य धरती नहीं है, देवभूमि है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। एक एक नदी गंगा मैया है, एक एक कंकर शंकर है। हम जिएंगे धरा के लिए, हम मरेंगे धरा के लिए। और मर भी जाए ना, मरने के बाद जब हमारे अस्तित्व को पानी में गंगा मैया में बहा जाएगा, कोई कान लगेगा सुनेगा, तो हमारी अस्तित्व से एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय।
इतना ही कहकर शब्द ग्रहण लेता हूँ। जय हिंद जय भारत।